क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ सोच रहे हैं और सोचते सोचते घंटों निकल जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता? हर एक छोटी सी बात बार बार आपके माइंड में घूमती रहती है। क्या आप भी हर छोटी सी बात पर ज़्यादा सोचते हैं, जैसे कि काश मैंने ऐसा किया होता, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अगर फ्यूचर में मुझे मेरी ड्रीम जॉब नहीं मिली तो, या फिर मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो, एक्सेट्रा। तो दोस्तों, इसे ही ओवर थिंकिंग कहते हैं। और अगर आपने इसे अभी नहीं समझा तो आपका माइंड आपकी लाइफ का बिगेस्ट एनिमी बन सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ओवर थिंकिंग क्या होती है, लोग ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं, साइन ऑफ ओवर थिंकिंग के साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल एंड केस स्टडी, साइंटिफिक स्टडीज एंड रिसर्च अबाउट द ओवर थिंकिंग, और लास्ट, ओवर थिंकिंग से बाहर कैसे निकले। इन टॉपिक्स को आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। तो वीडियो में आगे आप कहीं खो ना जाएं, इससे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियोज आपसे मिस ना हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम समझेंगे कि ओवर थिंकिंग होती क्या है। तो दोस्तों, आम भाषा में ओवर थिंकिंग का मतलब होता है किसी एक चीज़ के बारे में बार बार सोचना। लेकिन अगर साइंस की नज़र से देखें तो ओवर थिंकिंग एक कॉग्निटिव पैटर्न होता है। कॉग्निटिव पैटर्न का मतलब है हमारे सोचने का एक खास तरीका। इसमें हम एक ही विचार पर या एक ही सिचुएशन पर बार बार बिना मतलब के ज़्यादा सोचते हैं। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है ज़्यादा सोचना, यानी किसी भी बात को बिना किसी निर्णय तक पहुंचे उस विषय पर बार बार सोचना। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी प्रोफेसर सैम नोलन हॉक्शमा की रिसर्च स्टडी में पाया गया है कि जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ जाती है। इसके साथ ही साइकोलॉजी कहता है ओवर थिंकिंग हमारे ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम को ओवर एक्टिवेट करता है। इससे स्ट्रेस बढ़ता है और क्लियरिटी कम हो जाती है और इमोशन अनस्टेबल हो जाते हैं। इसके साथ ही हम जो ओवर थिंकिंग करते हैं उसके मेजर 2 फॉर्म्स होते हैं। पहला रूमिनेशन, दूसरा वरी। रूमिनेशन का मतलब है पास्ट की गलतियों या घटनाओं को बार बार याद, यानी कि उनका लूप बना लेना। और वरी का मतलब होता है फ्यूचर वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में ज़्यादा सोचना। तो अभी तक हमने समझा कि ओवर थिंकिंग क्या होती है। अब हम बात करेंगे लोग ओवर थिंकिंग करते क्यों हैं। ओवर थिंकिंग के पीछे कई सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लोग ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। पहला, फियर एंड एंजाइटी, यानी कि फेलियर का डर, अनसर्टेन फ्यूचर का प्रेशर, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने का प्रेशर और पैसे कमाने का प्रेशर, और बहुत सारे फियर एंड प्रेशर। और हमारा माइंड इन हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए प्रिपेयर होना चाहता है, और यहीं से स्टार्ट होती है ओवर थिंकिंग। परफेक्शनिज्म, यानी कि हर चीज़ परफेक्ट चाहिए या हर चीज़ में परफेक्ट बनना है, इसीलिए हम हर वर्ड हर एक्शन को ओवर एनालाइज करते हैं। तीसरा, पास्ट एक्सपीरियंस एंड ट्रॉमा, यानी कि पास्ट के निगेटिव एक्सपीरियंस और विशेष रूप से अनसर्टेनिटी, फेलियर और क्रिटिसिज्म से जुड़ा एक्सपीरियंस ब्रेन को हाइपर एक्टिव बना देते हैं और आप ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। चौथा, लो सेल्फ एस्टीम, मतलब खुद के डिसीजन पर कॉन्फिडेंट ना होना, यानी आपने कोई डिसीजन लिया और आपको ही नहीं पता कि आप सही हैं या गलत, यानी कि हर डिसीजन पर खुद पर डाउट करना। पांचवा, इन्वायरमेंटल प्रेशर, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट, हमारी सोसाइटी का प्रेशर, जैसे लोगों की एक्सपेक्टेशन, कंपैरिजन, सोशल मीडिया की फेक लाइफ जिससे हम कंपेयर करते हैं कि उसकी लाइफ कितनी अच्छी है और हम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये सब आपके दिमाग को ओवरलोड कर देते हैं जिससे आप डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं कि आपके लिए क्या सही है, और आप फिर ओवर थिंकिंग के जाल में फंस जाते हैं। अब हम बात करेंगे साइन ऑफ ओवर थिंकिंग। हर छोटे छोटे डिसीजन में कंफ्यूज रहना, लाइक कपड़े कौन से पहने, क्या बोलना है, क्या करना है, रात भर अच्छे से नींद ना आना, पुराने डिसीजन पर रिग्रेट करना या फ्यूचर की टेंशन होना, अपनी मिस्टेक्स पर बार बार सोचते रहना और गिल्ट फील करना, किसी चीज़ या गलती के बारे में बार बार अपने आप को ब्लेम करना, अपने हर एक्शन पर डाउट करना और ज़्यादा सोचना। अगर आप इनमें से कुछ भी फील करते हैं तो आपके लिए ओवर थिंकिंग का रेड अलार्म हो सकता है। इस बात को हमेशा याद रखिए, सपने उनके पूरे होते हैं जो ओवर थिंक नहीं ओवरटेक करते हैं। ओवर थिंकिंग के साइड इफ़ेक्ट्स इन टर्म ऑफ मेंटल हेल्थ, एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ जाता है, इमोशनल स्ट्रेंथ वीक हो जाती है और डिसीजन लेने की एबिलिटी कम हो जाती है। इन प्रोडक्टिविटी, डिसीजन पैरालिसिस, यानी कि आसानी से कोई डिसीजन नहीं ले पाते, फोकस और कंसंट्रेशन लेवल कम हो जाता है, काम डिले होता है और प्रोक्रास्टिनेशन बढ़ जाता है। इन अ रिलेशनशिप, हर बात को हम ओवर एनालाइज करते हैं जिससे पार्टनर्स के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, बार बार रीअश्योरेंस चाहिए होता है और पार्टनर्स के बीच ट्रस्ट टूट जाता है। इन फिजिकल हेल्थ, स्ट्रेस हार्मोन्स, कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, नींद डिस्टर्ब होती है जिसका बॉडी पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसके साथ ही हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। ओवर थिंकिंग का मतलब है माइंड का वो पॉइजन जो धीरे धीरे तुम्हें सब जगह से वीक बना देता है। रियल लाइफ स्टोरी, एक लड़का था जिसका नाम था रितेश। अपनी ग्रेजुएशन के बाद उसके पास एक ब्रिलियंट बिजनेस आइडिया था। वो हर रात प्लानिंग करता, मार्केटिंग, रिसर्च और कंपटीशन देखता, पर 2 साल बीत गए, आइडिया वहीं का वहीं।
क्यों? क्योंकि वह सोचता रह गया अगर फेल हो गया तो, पैसे नहीं मिले तो, और सबसे बड़ी बात लोग क्या कहेंगे। उसके दोस्तों ने स्टार्टअप शुरू किए, नए शहरों में जॉब ले ली, पर रितेश अब भी वही का वही था। एक सोच में फंसा हुआ इंसान जिसके पास आज भी एक आइडिया है पर ज़िंदगी नहीं बदली। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों कि सोचना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, एक्शन लेना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो दुनिया आपसे बहुत आगे निकल जाएगी और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। साइंटिफिक स्टडीज एंड रिसर्च अबाउट ओवर थिंकिंग, एक फेमस मेटा एनालिसिस जर्नल ऑफ अब नॉर्मल साइकोलॉजी में पब्लिश हुआ, जिसमें रिसर्चर ने बताया कि जो लोग बार बार एक ही निगेटिव थॉट को रिपीट करते हैं उनमें डिप्रेशन एंजाइटी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब अगर आप छोटी छोटी बातों पर बार बार सोच रहे हैं, उसे ही दिमाग में घुमाते रहते हैं, तो ये आदत आपको अंदर से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। दूसरी साइंटिफिक रिपोर्ट, एंजाइटी डिसऑर्डर GAD के पेशेंट पर जब fMRI यानी कि फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन किया गया तो दिमाग के दो एरियाज प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिगडाला हाइपर एक्टिव पाए गए। ये दोनों हमारे ब्रेन के वो पार्ट्स हैं जो ब्रेन में अनसर्टेनिटी और फियर से डील करते हैं। मतलब जितना ज़्यादा आप सोचेंगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग डेंजरस मोड पे चला जाएगा बिना किसी रियल थ्रेट के। बैरी सॉल्जर ने अपनी किताब द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस में लिखा, जब लोगों के पास ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं तो डिसीजन लेने में मुश्किल हो जाता है और हम ज़्यादा सोचने लगते हैं और कभी कभी कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते, और इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। अब बात करते हैं ओवर थिंकिंग के सॉल्यूशंस की। नंबर 1, एक्शन लो, परफेक्शन की चिंता छोड़ो। डन इज़ बेटर देन परफेक्ट। एक छोटी सी एक्शन हमारे सोच को बेटर बनाती है, तो जब भी ओवर थिंक करो तो उसे एक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। नंबर 2, राइट डाउन। जब भी कुछ ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो तो एक डायरी निकालो और लिखो कि आप क्या सोच रहे हो। येल यूनिवर्सिटी का रिसर्च कहता है कि जनरलाइजिंग से 30% तक स्ट्रेस कम हो जाता है। तो इस बार जब भी ओवर थिंक करो तो तुरंत लिखने बैठ जाओ। नंबर 3, टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग। अपने हर डिसीजन को एक लिमिटेड टाइम दो, यानी कि मैं अगले 10 मिनट में ये करूँगा या मैं अगले 1 घंटे बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पढ़ाई करूँगा, यानी अपने हर डिसीजन का एक टाइम फिक्स। नंबर 4, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। रोज़ सिर्फ 10 मिनट की डीप ब्रीथिंग करना ओवर थिंकिंग के लूप को तोड़ सकता है, और जब भी आपका मन भटके तो सिर्फ सांसों पर ध्यान दो। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने 8 वीक माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन प्रोग्राम पे स्टडी की। तब पता चला कि रेगुलर मेडिटेशन से ब्रेन स्ट्रक्चर में परमानेंट पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, इसीलिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। नंबर 5, मोशन ब्रेक्स इमोशन। जब भी ओवर थिंकिंग हो उठो, वॉक करो, पुशअप करो, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी ब्रेन के पैटर्न को तोड़ती है और ओवर थिंकिंग को कम करती। नंबर 6, सेल्फ टॉक का यूज़ करो। अपने ब्रेन से दोस्ती करो। ओवर थिंकिंग में हम निगेटिव बातें करते हैं, ट्राई करो जब भी निगेटिव थॉट आए तो उसे कामली रिप्लाई दो। एग्जाम्पल के लिए तुम्हारा थॉट तुमसे कहेगा तू फेल हो जाएगा, तब आपको सेल्फ टॉक का यूज़ करना है और कहना हो सकता है पर मैं जीतने की पूरी कोशिश करूँगा। ये इंटरनल कन्वर्सेशन दिमाग के पैटर्न को शिफ्ट कर। दोस्तों, जिंदगी का सफ़र है, हर मोड पे सोचना जरूरी है पर रुकना नहीं। ओवर थिंकिंग तुमसे तुम्हारा आज छीन लेता है और कल भी नहीं देता। आज से ही याद रखो और खुद को हमेशा याद दिलाते रहो कि सोचने का वक्त था लेकिन अब चलने का वक्त है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो अभी कमेंट करो स्टॉप ओवर थिंकिंग, और अगर आपको लगता है किसी अपने को ये वीडियो देखना चाहिए तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करो, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए माइंडसेट के साथ।